आज अपन स्टार्ट करेंगे आपकी 1.4, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। इसके अंदर क्या करना है, क्या होता है एक्चुअली, इसके अंदर एप्लीकेशंस का यूज़ होगा कुछ, यानी कि कुछ अनुप्रयोग हैं उनका यूज़ करते हुए सोल्व करना है। जैसे ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो अपना जो हर दो क्वेश्चन अलग अलग एप्लीकेशन से सोल्व हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन से पहला और दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, फिर सेकंड से थर्ड और फोर्थ हो रहा है। मतलब ऐसे करके जो शुरुआती 8 है, जो स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन है, वो हर एप्लीकेशन से दो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो 4 एप्लीकेशन से 8 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे समझते हुए चलना, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है ax + b = cx + d, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये या तो आप लर्न कर लो, याद होना तरीका मैं बता दूंगा, या तो लर्न कर लो, और लर्न अगर नहीं करोगे तो फिर ये सोल्व करना मैं सिखा देता हूँ कि आया कैसे, लेकिन वो थोड़ा सा क्या कि मुश्किल पड़ जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। हालांकि इसका तो और भी छोटा होगा, लेकिन जो सेकंड और थर्ड आपकी जो एप्लीकेशन उसके तो बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन होंगे। इसलिए इस चीज़ को अगर लर्न कर लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे मैं तरीका बता देता हूँ कैसे किया इसने, कि एक्स एक तरफ करो, एक्स सी एक्स को उधर ले आए तो माइनस का हो गया, बराबर क्या करा, डी तो है ही, उस बी को उधर भेज दो तो बी हो गया माइनस का। अब दोनों में एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया a - c और यहाँ बच गया d - b। तो x बराबर क्या आ गया, d - b और अपॉन में a - c। तो इस तरीके से ये निकल के आया। आप ये मत सोचो अपन को इससे तो क्वेश्चन की पहचान होगी, पूरी बात समझना, इससे तो क्वेश्चन की पहचान होगी कि हमारा क्वेश्चन किस एप्लीकेशन से सोल्व होगा। और ये जो चीज़ है ना, ये भी हमें लिखनी है, ABCD की वैल्यू निकाल के इसके अंदर वैल्यू रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। दोनों ही फॉर्मूले आपको है, तो फॉर्मूला एक ही, लेकिन इस फॉर्मूले के दोनों स्ट्रक्चर हमें लिखना ज़रूरी है। अपन चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को 2 मिनट में कुछ सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वैदिक से सोल्व करना है, इसलिए जानबूझ के दोनों फॉर्मूले यानी कि फॉर्मूले के दोनों स्ट्रक्चर आपको यूज करना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना पहचान ये करवा देगा, पहचान इससे होगी। देखो देखिए इस जैसा ये क्या बिल्कुल है, एक वैल्यू एक्स की है, एक नंबर है, एक वैल्यू एक्स की, सपोज ये नंबर है, ये मान के चलना है, फिर अगली बार फिर एक्स की है, वो नंबर है। समझ पा रहे हो, ABCD। इसका मतलब हमारे लिए इस क्वेश्चन में A 13 है, B - 14 है, C 9 है और D 10 है। ये तो ABCD की पहचान है। तो सबसे पहले हम ये सोल्यूशन इसका ये लिखेंगे, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, कि जो बीजीय सूत्र है, यानी कि जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, पूरा सिस्टमैटिक ढंग से करना है, यानी कि बीजीय सूत्र वो ये है, वो लिखना है ax + b = cx + d। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू सेपरेट सीधा लिख दो, d - b अपॉन a - c। ये जो मैंने आपको समझाया था ये सिर्फ समझाने के लिए है, आपको डायरेक्ट ये दो ही चीज़ लिखनी है। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं आया कहाँ से, वो मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। लेकिन बारी बारी आपको ये सीखना नहीं है, नॉर्मल इसकी प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है ना। x हमेशा सेपरेट करना है और ABCD को इधर निकालना आना चाहिए अपन को, ये ध्यान रखो, ठीक है। और वैसे भी सिंपल है, देखो ये D पहले से इधर था तो B जब उधर जाएगा तो सीधी सी बात है माइनस का होगा, थोड़ा शॉर्टकट अपना लो। C अपनी जगह ही है, लेकिन A जब इधर जाएगा तो सॉरी C जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, वो वाली बात है। वैसे आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी। अब देखो x बराबर D, अब यहाँ पर हाँ इसके बाद यहाँ पे लिखना वेयर, यानी कि जहाँ, अब यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर कितना 13, b बराबर कितना -4, c बराबर कितना 9 और d बराबर कितना 10। ये चारों वैल्यू हमने निकाल लेनी है और इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कराओ तो सीधी इसके अंदर। तो x बराबर d का मतलब 10 माइनस b का मतलब -14, ठीक समझ पा रहे हो। फिर a का मतलब 13 माइनस c का मतलब 9। ध्यान रखना जैसा मैं करवा रहा हूँ ऐसा करोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओवर स्मार्ट है, एक्स एक तरफ करके डायरेक्ट सोल्व कर देते तो फिर इस फॉर्मूला लगाने का यूज़ कहाँ हुआ। वो तो आप नॉर्मल सोल्व कर रहे हो, नॉर्मल ही सोल्व करना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला ऐसा लिखना है, उसको ऐसे में कन्वर्ट करना है और फिर सिस्टमेटिक ढंग से करना है। समझ पा रहे हो, वरना मार्क्स कहीं नहीं मिलेंगे। एक्स बराबर ये 10 माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई होने पर प्लस, 13 में से 9 गया तो क्या बच गया 4। तो x बराबर क्या हो गया 24/4, ये कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो इस तरीके से सोल्यूशन हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके अंदर सेकंड एप्लीकेशन का यूज होगा, यानी द्वितीय अनुप्रयोग। देखो शुरुआती जो दोनों थे उसमें तो फर्स्ट एप्लीकेशन लग गई थी, अब ये क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में अब आपको पहचानना थोड़ा जरूरी है। मैंने कहा था पहचान हमें ये करवाएगा जो फर्स्ट वाला है, इसके बाद में कन्वर्ट करना है। पहले इसको ये पहचान इससे करनी है, उसके बाद हमें एक्स को सेपरेट वाली वैल्यू के अंदर वैल्यू हमें रखनी है।
एक्स को हमेशा सेपरेट करना ही करना है, लेकिन पहले पहचान तो करो। तो क्या हमारा इक्वेशन इस जैसा ही है? बिल्कुल इस जैसा ही है। आप ये मत सोचो कि ये अपॉन में एक्स है, इसी को अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2x + 1, उस 1 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3x + 4 अपॉन 3, दोनों सेम हो गए दोनों सेम। देख लो पहले x की वैल्यू बटे में नंबर, x की वैल्यू बटे में नंबर, यानी कि पी क्यू डिफरेंट टाइप, अब दोनों सेम हो गए। तो ऐसा अपन को ये हमेशा पहचान करवाएगा। इसके बाद में हम लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन, वो लिखेंगे अपन एल्जेब्रिक फॉर्मूला। एल्जेब्रिक फॉर्मूला का मतलब बीजीय सूत्र। बीजीय सूत्र क्या है वो उतारो एक बार, ax + b अपॉन p, ठीक है, इक्वल्स टू cx + d अपॉन q। अब समझो बात, ये लिखने के बाद में हम लिखेंगे ऐसा, ये लिखने के बाद जस्ट वो भी लिखना है, इसलिए x बराबर dp - bq अपॉन aq - cp। अब मैं आपको फिर बता दूं कि ये कैसे आया, तो ये प्रोसेस आप लर्न कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था वैसा ये सोल्यूशन होगा। कैसे? एक बार इसको इससे करो, ax + b को q से करो, और cx + जो d है वो उसको b से करो, बारी बारी मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की सेपरेट। तो ये आ जाएगा aqx प्लस, फिर आ जाएगा अपन ने देखो एक को q से किया है, फिर b से कर देंगे तो ये हो जाएगा bq, ऐसे ही cpx प्लस ये हो जाएगा dp, ठीक है। अब क्या करो, x की वैल्यू एक तरफ कर लो, ये x की x की है, इनको पास लिख दो, तो जब इधर आएगा cpx तो हो जाएगा माइनस का dp, ये उधर जाके माइनस का bq। अब इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लो तो पीछे क्या बचेगा, aq माइनस cp, इन दोनों में एज इट इज dp माइनस bq। तो अब क्या हो गया, ये बन गया x बराबर dp माइनस bq, ये तो अपनी जगह ही है, और ये जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में थी वो चले जाएगी बटे में aq माइनस cp। लेकिन इतना करोगे एग्जाम के अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको लर्न कर लेना। वैसे अगर कुछ अटक जाओ आप एग्जाम के, चलो ये मुझे लर्न नहीं हो रहा, तो फिर आपको ये फॉर्मेशन कहीं रफ पेज में कर लेना, ये करके नहीं दिखाना है अपन को, बस ये तो पहचान करने के लिए और ये हमें सेपरेट करने के लिए, इतनी दो चीज़ से ही हमें सोल्यूशन करना है। बस मैंने आपको इसलिए सिखाना चाहता हूँ, ये चीज़ निकल के कहाँ से है वो मैं बता दिया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में अब ये सोल्यूशन करके आना है। इसके बाद आप ये लिखेंगे, ये लिखने के बाद वेयर, यानी कि जहाँ, वो मैं समझ जा दिया ना, उसको उसको मत जाना अब आप, सोल्यूशन अपना ये है, जहाँ एक की वैल्यू कितनी बताओ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक की वैल्यू क्या है, ये इस जैसा कब बना था, यहाँ नहीं बना था, यहाँ बना था। देखो मेरी बात को पूरी समझो, ये तो था लेकिन प्रॉपर उस तरीके से यहाँ बना था। तो अब यहाँ देखो ये एक की वैल्यू, इसमें देखो ax यानी ये एक की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, cx मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 4 मतलब d, वहाँ पर d है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये वैल्यू में पहचानना बहुत ज़रूरी है, समझ पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा ABCD के अलावा p और q भी है, तो p कितना जो बटे में है, देख लो पहले p बटे में 1 और q कितना जो बटे में 3, यानी कि q हो गया 3। तो ABCD के साथ साथ में PQ की वैल्यू पहचानी थी, पहचान ली। इसके बाद में इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, कौन से फॉर्मूले में, इस नीचे वाले मतलब इसमें। तो यहाँ अपन x बराबर रख लेंगे, d कितना, d है अपना 4 इंटू p, p है अपने पास 1 माइनस b, b है अपने पास 1 इंटू q, q है अपने पास 3 अपॉन AQ, a मतलब 2 है इंटू q है 3 माइनस CP, c 3 है इंटू p है 1। तो x बराबर 4 इंटू 1 4 हो गया, 1 इंटू 3 3 हो गया, अपॉन 2 3 जा 6 माइनस 3। तो x बराबर 4 में से 3 जाएगा तो माइनस सॉरी प्लस का 1 बच गया, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/3, आपका आंसर हो गया। बस ध्यान रखना ये बिल्कुल नहीं उतारना, ये फिर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। सोल्यूशन इसका ये है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये तो बिल्कुल डिट्टो ही जैसा ही है, देख लो बोले ax प्लस बी, या प्लस का टेंशन मतलब आप ये सोच लो कि यहाँ प्लस ही है, बस ये वैल्यू माइनस की होगी अपॉन 2 x अपॉन 2, यानी कि पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पहचान हो रही है। इसके बाद में ये तो सेम थ्योरी, इसका मतलब हम समझ गए कि हम जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो हम सेकंड अनुप्रयोग यानी कि सेकंड एप्लीकेशन लगा देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर जैसा हमें लग रहा है, ठीक है। तो सेम थ्योरी लिखेंगे,
वी नो दैट हम जानते हैं कि, फिर वही फॉर्मूला कि ए एक्स, हम जानते हैं कि लिखने के बाद में लिखना एल्जेब्रिक फॉर्मूला, यानी कि बीजीय सूत्र है ए एक्स प्लस बी अपॉन पी बराबर सी एक्स प्लस डी अपॉन क्यू, जिसका मतलब ये होता है एक्स बराबर डी पी माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। और फिर लिख देंगे हम वेयर, यानी कि जहाँ हम अगर ए बी सी डी की बात करें तो ए की वैल्यू देखो 5, बी की वैल्यू -3, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो प्लस है लेकिन ये माइनस, इसका मतलब वो माइनस का है, बराबर सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 1, और बटे में पी और क्यू, तो पी हो गया 2 और क्यू हो गया 5। ये बहुत ज़रूरी है सिस्टमेटिक ढंग से करना, ठीक है। इसके बाद हम अपने इसमें रख देंगे, तो x बराबर डी की जगह 1 इंटू पी की जगह 2 माइनस बी मतलब -3, इसलिए फिर से ब्रैकेट इंटू क्यू का मतलब 5, ठीक है, अपॉन ए का मतलब 5 इंटू क्यू मतलब 5, सी मतलब 2 इंटू पी मतलब 2, यानी कि x बराबर 1 इंटू 2। ये अब यहाँ देखो ये माइनस मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई था, तो ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 15 और माइनस का 15, ध्यान रखना ये माइनस और वो हो गया माइनस का 15। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करना है ना, गलती मत करना। अपॉन में 25 और माइनस का 4। इसके बाद देखो x बराबर ये 2 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको पता है प्लस हो जाता है, और नीचे 25 में 4 गया तो 21, तो x की वैल्यू आ गई 17/21 इन 17/21। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसके अंदर थर्ड एप्लीकेशन है कि तीसरा अनुप्रयोग लगेगा। साफ पता चल जाएगा एग्जाम के अंदर कैसे पहचान करनी है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, आराम से पहचान हो रही है। ये मत सोचना कि ये माइनस है, कोई बात नहीं, वो माइनस की वैल्यू होगी, इसका मतलब पहचान इससे जरूर हो जाएगी 2 मिनट में। अब ये एक्स सेपरेट आपको लर्न कर लो, ज़्यादा बेटर मैं तो ये कहता हूँ, वरना ये निकालना मैं आपको सिखा दूंगा लेकिन टाइम वेस्ट होता है उसमें। एग्जाम के अंदर भी आप निकालोगे इतना टाइम थोड़ी तुम्हारे पास, क्योंकि करना भी इतना ही है हमें। तो चलो पहले इस एप्लीकेशन सिखा देता हूँ, उसके बाद अपन सोल्यूशन करेंगे। अभी सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इसको सीख रहे हैं अपन। कैसे सीखना है, एक बार इस x प्लस ए को इस पूरे के साथ, यानी कि x को एक बार x प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को भी x प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही इस x को x प्लस डी से करना है, फिर c को भी x प्लस डी से करना है। तो देखो x को x से किया तो एक्स स्क्वायर, फिर b से किया तो bx, a को x से किया तो ax प्लस ab, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस सी एक्स और सी डी। बड़ा सिंपल, एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस का कट गया, यहाँ क्या है बी एक्स प्लस ए एक्स, एक्स एक्स एक तरफ कर लो, ये एक्स है ये एक्स है ये एक्स और ये एक्स इधर ले आओ, तो माइनस का डी एक्स हो गया और माइनस का सी एक्स हो गया। इधर बच गया सी डी, इस ए बी को उधर भेज दो तो माइनस का ए बी हो जाएगा। अब देखो इन चारों में एक्स कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा बी प्लस ए माइनस डी माइनस सी, उधर बच जाएगा सी डी माइनस ए बी। बड़ा सिंपल, एक्स सेपरेट हो गया, उधर तो था सी डी माइनस ए बी, अब ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में दिया जाएगा। नीचे आप अल्फ़ाबेट के हिसाब जमाना चाहते हो जमा लो, ए प्लस का है, बी प्लस का है, सी माइनस का है, डी माइनस का, तो ये ऐसे सेपरेट भी हो जाता है। लेकिन इतना क्या है कि टाइम जब करोगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट लर्न कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस तो करो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो ये लर्न हो जाएगा तो इतना टाइम बच जाएगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर ये आपसे वो सोल्यूशन पूछता भी नहीं है, आपसे को निकालना है क्वेश्चन ये। तो मैंने आपको हालांकि सब कुछ बता देता हूँ मैं। सोल्यूशन लिखो, वी नो दैट हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला है, यानी कि जो बीजीय सूत्र है वो ये हैं, वो उतारना है। फिर यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी, ये उतारने के बाद फिर नीचे वाला भी उतारना है, x बराबर सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब मैंने आपको जो टेक्निक बता रही है फर्स्ट सेकंड 1 से 4 में वही सेम, वेयर यानी कि जहाँ ए बी सी डी की वैल्यू पहचानी है अपन, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी की जरूरत है हमें। x प्लस ए इसका मतलब a 7 है, x प्लस बी इसका मतलब b 9 है,
x प्लस डी यानी कि d माइनस 8 है, क्योंकि हमारा c तो प्लस का है लेकिन ये माइनस का, इसका मतलब माइनस ही माना जाएगा। x प्लस डी, हमारा तो यहाँ प्लस है लेकिन ये कह रहा है कि माइनस कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पर d की वैल्यू माइनस की। ये पहचान लिया। ये पहचानने के बाद वैल्यू पुट कर दो। c की जगह -8, d की जगह -11, माइनस ये फॉर्मूले का a की जगह 7 और b की जगह 9 बटा a की जगह 7 प्लस 9 माइनस c की जगह -8, फिर ये माइनस d की जगह -11। यहाँ साइनों का ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ माइनस था तो ये रहा, लेकिन यहाँ c की खुद की माइनस की वैल्यू थी इसलिए अपने ब्रैकेट लगाया है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 11 8 88, 11 8 88, और ये तो माइनस रहेगा, 7 9 63, 7 9 जा 63, ये हो गया 7 और 9। एक बार खोल लो इसको, चलो 7 प्लस 9 माइनस माइनस ये भी प्लस, माइनस माइनस ये भी प्लस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 6 गया 2, इसको जोड़ लो, 9 और 11 20, 20 8 28, 28 और 7 36 हो गया। देख लो 20 28 28 और 35, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 की टेबल से 5 हम 25 यानी 5 5 25 और 5 7 जा 35, तो x की वैल्यू आ गई 5/7। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, प्रॉपर तरीके से लग रहा है वैसा का वैसा। वी नो दैट एल्जेब्रिक फॉर्मूला यानी बीजी सूत्र से हम जानते हैं, ये सब लिख देना आप, ठीक है। इसके बाद में फिर से फॉर्मूला वही टाइम वेस्ट हो जाए इसलिए ना हो, इसलिए मैं लिख दिया पहले से ही। ए की वैल्यू देखो x प्लस ए यानी कि 5 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 2 है। बस रख दो फॉर्मूले वैल्यू, x बराबर सी 3 इंटू डी कितना है 2, माइनस ए 5 इंटू बी कितना है 1 अपॉन ए मतलब 5 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 5, और ये हो गया 5 और 1 6 तो प्लस के और 5 माइनस के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर आपकी 4th एप्लीकेशन लगेगी, चतुर्थ अनुप्रयोग लगेगा। साफ पता चल रहा है, पहचान बड़ी आसान है कि जहां पर हमारा p और q होता था ना, वहां पर m और n है। m और n का मतलब नंबर, संख्या। देख लो m x की वैल्यू, n x की वैल्यू, प्लस माइनस में मत जाओ, वो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ प्लस है, अपना ही प्लस है, लेकिन ये माइनस लेके चला, इसका मतलब माइनस जो n की वैल्यू होगी -2 हो जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल पहचान है। इसके बाद में ये आपको लर्न करना है, या फिर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मैं सीखना चाहता हूँ आया कैसे, तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि आप डायरेक्ट क्या करो, एलसीएम ले लो, x प्लस ए और x प्लस बी आपका एलसीएम आ जाएगा, इधर 0 कंटिन्यू है। x प्लस ए एलसीएम सोल्व करना आता ही होगा, इसका इसमें डिवाइड किया, पीछे ये बचा, उसको m से मल्टीप्लाई, यानी x प्लस बी को m से मल्टीप्लाई, फिर इसके x प्लस बी में ये डिवाइड, ये खत्म, x प्लस ए बचा, x प्लस ए को n से मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस ए को n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बड़ा सिंपल है, खोल लो ब्रैकेट को, इसके नीचे 1 मान लो, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इसको इससे किया, एक बार m x के से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार m b से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार n x से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार n a से मल्टीप्लाई हुआ, a n लिख दो, यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से b m लिख देना, बात तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात है। फिर नीचे x प्लस बी, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर, देखो इधर 0 है और 1 है, ठीक है, इधर 0.1 है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो गया 0, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़, यानी कि mx प्लस बी एम प्लस एन एक्स प्लस ए एन बराबर ये तो ये, और ये हो गया करेक्ट 0, ठीक है। x x एक तरफ ले लो, ये x है और ये x है, तो mx प्लस एन एक्स एक जगह रहने दो, बी एम को उधर भेज दो तो माइनस का बी एम, ए एन को भी उधर भेज दो तो माइनस का ए एन। अब देखो यहाँ इसमें ले लिया x कॉमन तो बच गया m प्लस एन, और इधर बच गया माइनस कॉमन ले लो यहाँ पर, तो अंदर बच जाएगा बी एम प्लस ए एन। अब ये हो जाएगा सेपरेट, यानी कि x बराबर इधर है आपका बी एम प्लस ए एन बटा ये m प्लस एन नीचे चला जाएगा, m प्लस एन, तो ये बन गया सेपरेट। बात एक ही है, मैंने बी एम लिखा है, इसने m भी लिखा है, मैंने ए लिखा है, इसने एन लिखा है, तो ये इस तरीके से सेपरेट, लेकिन इतना टाइम एग्जाम के अंदर नहीं है आपके पास, ये आपको करना नहीं है, बस मैंने आपको समझाया है कि ये चीज़ निकल के आई कहाँ से, समझ पा रहे हो। बाकी आपको ये लर्न करना और ये लर्न करना है बस। अब आ जाओ सोल्यूशन की तरफ। सेम थ्योरी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, वो आइडेंटिटी लिख दो, m अपॉन एक्स प्लस ए, n अपॉन
एक्स प्लस बी बराबर 0, जो कि क्या होती है एक्स सेपरेट करने पर एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब सुनो, अब मैं बात करूं वेयर, जहां इतनी देर अपन ए बी सी डी की वैल्यू निकालते थे, अब हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, ए की, बी की, एम की और एन की, 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ए बी सी डी की जगह ए बी एम एन है, बस इतना सा फर्क है। तो देखो वो इससे पहचान होती है, ऊपर क्या है एम, इसका मतलब एन हमारे पास क्या है 1, इस वाले में ऊपर क्या है एन, इसका मतलब एन हमारे पास क्या है -2, क्योंकि यहाँ प्लस है लेकिन ये कह रहा है कि नहीं माइनस, तो जो माइनस है इसका मतलब माइनस रखेंगे। फिर देखो ए, एक्स प्लस ए का मतलब 1, एक्स प्लस बी का मतलब भी 1, तो ये जरूरी है ABCD पहचानना या फिर MN पहचान, ठीक है। इसके बाद में देखो इस वैल्यू को इसमें रख दो, x बराबर माइनस एम की जगह देखो, m की जगह क्या है 1, इंटू बी की जगह क्या है 1, प्लस n की जगह क्या है -2, इंटू ए की जगह क्या है 1, ठीक है, बटे में m क्या है 1 प्लस n क्या है -2। अब समझना इस माइनस का फेयर है, अपन ने देखो माइनस कहाँ निकाला था कि ये ब्रैकेट, यानी कि ये जो माइनस है ना इस पूरी वैल्यू के ऊपर माइनस है, ये ध्यान रखना, यानी ये और ये माइनस जो है वो इस पूरी वैल्यू के ब्रैकेट के अंदर रखना, ताकि सोल्यूशन में गलती ना हो, भूल मत जाना बच्चे, ब्रैकेट रखना है ना, ब्रैकेट रखो यहाँ पर। अब सिंपल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू ये माइनस और 1 इंटू 1 ब्रैकेट के अंदर 1, फिर -2 को 1 से किया तो -2, ठीक है, फिर नीचे ये 1 प्लस का, लेकिन ये प्लस माइनस तो -2। अब समझो x बराबर, बाहर माइनस है, अंदर क्या बच गया, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचा, नीचे क्या 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर तो प्लस का 1 नीचे माइनस का 1, लेकिन जब -1 का +1 डिवाइड जाता है तो माइनस का 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। ऐसे क्वेश्चन में ऐड देखो, इसके अंदर आपको ये लगेगा जैसे फोर्थ जो एप्लीकेशन लगने का चांस है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपको लग तो रहा है वो फोर्थ जैसा कि m अपॉन एक्स का नंबर n अपॉन और बराबर 0, लेकिन नहीं, यहाँ पर x सेपरेट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर x किसी के साथ में मल्टीप्लाई में, जैसे 3 के मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये 2 का और 3 का मल्टीपल है, जबकि यहाँ पर तो x सेपरेट होना चाहिए। इसलिए मैंने दोनों आइडेंटिटी लिखी है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, ये नहीं लगेगी, ये लगेगी, ये क्यों लगेगी कि ये इस जैसी है प्रॉपर, आप ये मत कंफ्यूज होना, भले देख लो, भले नीचे PQ है यहाँ पर, यहाँ ऊपर PQ है, इसको अपन चाहे तो उस जैसा बना सकते हैं, कैसे कि आप इसको ऊपर नीचे लिख सकते हो, जैसा एक बार तो पहले इसको ये लिखो, क्या करो बराबर लगा दो, तो ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का, ये देखो उस जैसा हो गया। आप प्रॉपर चाहते हो कि नहीं P और Q नीचे होना चाहिए, नीचे भी लिख दो, लिख सकते हो, इसको इसके यहाँ लिख सकते हैं, जब बराबर के इधर आता है तो आपको पता है ऊपर जाता है, जैसे अपन वजन गुणा करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे ये इधर चला गया, 5 इसकी जगह आ गया, जा सकता है, 9 यहाँ आ गया, ठीक है, ये 9 यहाँ आ गया और ये वाला 9, और इस 9 की जगह ये चला गया, यानी कि 2x - 1, तो ये बिल्कुल प्रॉपर हो गया, बिल्कुल डिटो। और इतना करने के बाद लिख देना वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वो एल्जेब्रिक फॉर्मूला, यानी कि बीजीय सूत्र, और वो क्या कहता है, उतार लो, ax प्लस बी अपॉन पी cx प्लस डी अपॉन क्यू, और लगे हाथ x को सेपरेट कर दो। x को सेपरेट करना मैंने आपको तीसरी, ये सेकंड आइडेंटिटी है, सेकंड एप्लीकेशन, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ में जो किया था ना वो है, तो बार बार नहीं करेंगे। x बराबर dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी, ये x सेपरेट। अब हमें जो उसके बाद अपन करते थे वेयर, यानी कि हमें किस किस की जरूरत है, जहाँ डी पी ए बी सी डी चारों की जरूरत है। ए कितना, देखो फॉर्मूले पर आओ, हाँ इस जैसा था अपना, इस जैसा, ए एक्स, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है, वहाँ हमारा बी प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। सी 2x यानी कि 2 है, डी वहाँ डी हमारा प्लस है, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब डी -1 है। फिर P नीचे वाला है तो वो 9 है, और Q नीचे वाला है वो 5 है। ये वैल्यू रख दी, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर रख दो, यहाँ रख देते हैं अपन x बराबर dp, d का मतलब -1 इंटू p का मतलब 9 माइनस b का मतलब वो फिर माइनस में से एक बार एक ब्रैकेट
इंटू क्यू, क्यू का मतलब 5 अपॉन ए क्यू, ए मतलब 3 इंटू क्यू, क्यू का मतलब 5 माइनस सी, सी का मतलब 2 इंटू पी, पी का मतलब 9। तो x बराबर क्या आ गया, -9 हो गया। ये माइनस का 10 हो गया, लेकिन सुनो मेरी बात, ये माइनस का 10 हुआ, ये माइनस है ना, वो एज इट इज है, तो ये गलती मत कर देना आप। ये हो गया 15 और ये हो गया माइनस का 18, तो x इक्वल्स टू -9 और माइनस माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो हो गया प्लस 15 और माइनस का 18, यहाँ बच गया माइनस का 3, तो x बराबर 10 में से 9 गया तो 1 और 3, यानी कि माइनस का 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ये माइनस भले यहाँ लगा दो या ऊपर लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे 1 से लेके 8, जो अपन ने 4 एप्लीकेशन से कर लिए। आई होप आपको ये बहुत ईजी लगे होंगे। ओके।